देख, अब हम लॉरेंट सीरीज पढ़ने वाले हैं। इस लॉरेंट सीरीज के अंदर अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे, हमें एक फंक्शन दे रखा होगा z का, हमें पूछेगा लॉरेंट सीरीज निकालनी है इस रीजन में या फिर इस रीजन में। यहाँ पे हमें दो पार्ट दे रखे, एक इस रीजन में निकालने का, एक इस रीजन में निकालने का। इस टाइप के क्वेश्चंस में दो टाइप के फॉर्मूले इसका यूज में आता है, इन दोनों टाइप के फॉर्मूले यूज में आएंगे। बस इनको याद करने का एक ट्रिक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लिख रखा है ना, तो इसका मतलब अल्टरनेट में साइन आ रहा है प्लस माइनस ऐसा। देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही साइन आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये डिवाइड नहीं है, प्लस माइनस है। हाँ, और उसके बाद ये जो है ना, जैसे यहाँ पे माइनस माइनस सेम साइन दे रखे हैं ना, तो यहाँ पे भी सेम साइन आएंगे, प्लस 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 प्लस। ऐसे करके हमें सीरीज को याद कर लेना है, दो फॉर्मूले को याद कर लेना। अब कुछ नहीं करना है हमें, इसका जो डेनोमीटर है ना, इसको एक तो सिंगल, एक के नीचे एक ही डेनोमीटर आना चाहिए। यहाँ पे दो दो आ रखे हैं, तो हमें एक के नीचे एक ही लाना है, एज वेल एज हमें उसको इस टाइप के फॉर्मेट में लेके आना है, 1 + x समथिंग, वो भी हम लेकर आएंगे। तो इसमें हम मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। इस पूरे जो फंक्शन लिख रखा है ना, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, इज इक्वल्स टू हमें लिखना है, जैसे हम स्प्लिटिंग करते थे ना डेनोमीटर की, जैसे मान लिया अपन को a + b/21 दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/21 + b/21, ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं ना। वैसे ही हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड में जब इस टाइप के क्वेश्चंस को स्प्लिट करना होता है, तो इसके न्यूमरेटर में अपन एक अज्यूम कर लिया, कोई सी वैल्यू आएगी a, जिसके अपॉन में ये आएगा, इसको अलग लिख दिया, और इस वाले को भी स्प्लिट करके अलग लिख दिया, इसके अपॉन में ये आएगा। ठीक है, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया, 7th क्लास में पढ़ा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं है, तो बस ऐसे रट ले, कुछ नहीं करना है हमें। इस टाइप के दे रखे होंगे, डेनोमीटर कुछ भी दे रखा होगा, 1 की जगह कुछ भी दे रखा होगा, 4z समथिंग, या कोई भी फंक्शन भी दे रखा होगा, तो भी कुछ नहीं करना, तो ए और बी में ही स्प्लिट करना है। और अब हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देख, एलसीएम लेते हैं इस चीज़ का। तो एलसीएम क्या आएगा, z+1 z+3, ठीक है, और एलसीएम लेके वो मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो a में आएगा हमारा z+3 और b में क्या आएगा हमारा z+1, इज इक्वल टू में यही चीज़ लिखनी है। ये वाला जो फंक्शन था हमें जो दे रखा है यहाँ पे, बहुत बार हो सकता है कि यहाँ पे 1 ना दे, 1 की जगह देखो कोई फंक्शन दे दे 4z समथिंग कुछ भी, तो वो देखो वही यहाँ पे लिखना है 1 की जगह, ठीक है, z+1 z+3। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, इसके डेनोमीटर से इसका डेनोमीटर से इसका डेनोमीटर कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, a × z+3 + b × z+1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देख, हम मान लेते हैं पुट z इज इक्वल्स टू 3, ऐसे भी हमने z इज इक्वल्स टू 3 ले लिया, तो क्या हो जाएगा जब, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू a z+3 + b z+1। अब हमने एवी z इज इक्वल्स टू 3 ले लिया, विच मीन्स ये इक्वेशन को वापस से रीराइट करते तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू z, तो हमने 3 ले लिया, नहीं वेट 3 नहीं, हम -3 लेते हैं, ठीक है, -3 लिया हमने, z इज इक्वल्स टू क्या लिया हमने, -3। तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, -3 + 3, तो ये चीज़ तो पूरी 0 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाली चीज़ पूरी 0, और बी वाली चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस। -3 + 1 कितना होता है, -2, तो ये हो जाएगा -2b, ठीक है। तो अगर हम b की वैल्यू जैसे निकालते तो वो हो जाएगी -1/2, z इक्वल्स टू -3 लेने पे हमें b की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं a की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चल अपन z को रखते हैं, z इक्वल्स टू -3, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यही चल रहा था, हाँ। तो यहाँ पे अब हम z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको चल -1 रखते हैं, z इक्वल्स टू -1। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रीराइट करते हैं, 1 इज इक्वल्स टू a z+3, इधर क्या है, -1 + 3, -1 + 3 इज 2, प्लस b -1 + 1 विल बी 0, तो दैट थिंग विल बी 0, तो हमारे a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, ठीक है। नाउ इफ योर क्वेश्चन इज हम z की वैल्यू -3 और -1 ऐसे कैसे रख रहे हैं, तो कुछ नहीं, हमें बस पता है हमें एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक को पूरा 0 करना पड़ेगा। अगर हमें एक की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको पूरा 0 कर देते हैं ना, तो एक की वैल्यू डायरेक्ट इसके इक्वेट करके एक की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको 0 कैसे कर सकते हैं, z की वैल्यू हमें पता है b मल्टीपल में किसके है, z+1, अगर इसको हम -1 ले ले तो ये पूरा 0 होके ये पूरा 0 हो जाएगा। सेम अगर इसको हमें 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको z की वैल्यू अगर -3 ले लेंगे, -3 + 3 0 हो जाएगा, तो हमें डायरेक्ट b की वैल्यू इक्वेट करके मिल जाएगी। सो इसलिए हम गए, अगर यहाँ पे 3 भी चीज़ें होती ना, यहाँ पे मान ले अपॉन में c + z+5 होता, तो हम यहाँ पे एक और नई टर्म आ जाती, वो आ जाती, तो हम ऐसे 3 इक्वेशन बनाते, एक में z इक्वल्स टू -3 रखते, इसमें z इक्वल्स टू -1 रखते, और c वाले में -5 रख देते, ऐसे करके सॉल्व कर लेते, ठीक है। सो दैट्स नॉट द इशू। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ तक किया। उसके बाद हमें ये वाली इक्वेशन को वापस लिखना है, रीराइट करना है। ये जो पूरा चीज़ था ये सब क्या था,
फंक्शन ऑफ z था, तो यहाँ मैंने वापस फंक्शन ऑफ z लिखा इज इक्वल्स टू, अब हमने a की वैल्यू क्या निकाली है 1/2, तो 1/2 अपॉन में ये z+1 पहले वैसे का वैसा, b की वैल्यू क्या निकाली थी -1/2 z+3 वैसा का वैसा। ठीक है, अब हमें बनाना है रीजन, ये हमें रीजन्स दे रखे हैं 2, हम डायग्राम्स बनाएंगे सबसे पहले। सो दिस इज द फाइनल थिंग, हमने जो निकाल लिया fz अलग अलग सेपरेट कर लिया इसके डेनोमीटर्स को और इस टाइप के टर्म्स में निकाल लिया। अब हम बनाएंगे सर्कल, तो देख डायग्राम बनाएंगे हम इसी fz से ही। पहले हम क्या करते थे कॉची इंटीग्रल्स में कि वो जो हमारे साइड में दे रखी होती थी ना, जैसे कॉची इंटीग्रल्स का ये रहा, तो हमें साइड में दे रखा होता है वेयर सी इज अ सर्कल दिस थिंग, इससे हम डायग्राम बनाते थे। लेकिन इसमें हम ये नहीं करेंगे, इस बार ये क्या है लॉरेंस सीरीज, इसके अंदर हम करेंगे ये जो fz है ना, इसी से हमें डायग्राम बनाने का है। z+1 दे रखा है हमें, अगर z+1 इज इक्वल्स टू 0 लगेगी तो z इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। इसका मॉड लेना है तुझे, मॉड z विच इज 1, कुछ नहीं होता है, इसका मतलब तुझे एक रेडियस का एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल है जिसका रेडियस तो मान ले 1 है। वापस से ये क्या दे रखा है z+3, तो z+3 इज इक्वल्स टू 0 करना है, z इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। इसका मॉड ले लेना है, हर एक चीज़ का बस z का मॉड लेना है, प्लस भी हो तो भी वो पॉजिटिव, बस ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए बिकॉज रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव आ रही है तो फिर उसका मॉड ले ले। इसका क्या आ गया है मॉड 3, तो हमने 3 का भी मॉड ले लिया। हमारे 2 सर्कल बन चुके हैं, इसका रेडियस 1 है और इसका रेडियस है 3, यहाँ तक है ना। और अब हम निकालेंगे क्या चीज़, अब हमसे देख क्वेश्चन में 2 टाइप के पार्ट्स हैं। पहला रीजन क्या दे रखा है हमें z इज मोर देन 3, और दूसरा है रीजन लेस देन 2 से 3 के बीच का रीजन है। तो पहला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे इसका, विच इज रीजन मोर देन 3, ये 3 था, अब रीजन तो हमारे इसके भी मोर देन 3, यानी ये पूरा हमारा रीजन है। और पूरे रीजन में अगर तू बात करेगी इससे ज़्यादा है, ये पूरे रीजन में ये दोनों सर्कल आ रहे हैं ना, रीजन तुझे पता है इससे बड़ा है। अब जैसे अगर तू रीजन 2 to 3 देख, यहाँ से था 1, ये एक रेडियस का सर्कल था, यहाँ पे मान ले कहीं पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोई 2 पॉइंट x इक्वल्स टू 2, और ये वाला होगा 3 टाइप 3, ये रेडियस है 3 ना, तो x की रीडिंग यहाँ पे 3 आएगी। तो ये रीजन होगा ये वाला 2 से 3 वाला, ये वाला रीजन। इसके अंदर कितने सर्कल आ रहे हैं, केवल ये वाला सर्कल आ रहा है, ये वाला सर्कल उसके बाहर आ रहा है, ये जो 2 और 3 के बीच वाला रीजन है ना इसमें। लेकिन अभी हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, रीजन मोर देन 3, यानी उसमें दोनों सर्कल कवर हो रहे हैं। तो देख एक छोटा सा ट्रिक है, इनसाइड का मतलब होता है कांस्टेंट कॉमन लेना है, और आउटसाइड का मतलब होता है z कॉमन लेना है। एक छोटा सा ट्रिक है, याद कर लेना, बहुत काम आने वाला है। अब मैं बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है। हमसे रीजन क्या दे रखा है, हमें रीजन इज मोर देन 3, मोर देन 3 में दोनों सर्कल क्या रीजन के अंदर आ रहे हैं ना, रीजन के अंदर आ रहे हैं, तो तुझे कांस्टेंट कॉमन निकालना है। अब इसी चीज़ को रीराइट करते हैं, 1/2। अब हम इधर से कांस्टेंट कैसे कॉमन निकालेंगे वो देख। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, z+1 वाली टर्म में 1 है ना, तो 1 हमने मान ले कॉमन निकाला, मल्टीप्लाइड बाय 1, और हमने z/1 कॉमन निकालते तो यानी अंदर सारा डिवाइड करना होता है ना, वो करा। इसका ज़रूरत क्या था वो इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, लेकिन तेरे को बताने वाला अभी इस वाली चीज़ में ज़रूरत आएगा। तो ये तो अभी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो सेम ही रही, क्योंकि हमने 1 ही कॉमन में निकाला है, तो कोई वो चेंज नहीं हुआ। माइनस अब यहाँ से ये जो 2 वाला चीज़ है, दूसरा सर्कल, ये भी जब रीजन मोर देन 3 है तो ये भी इनसाइड ही आ रहा है ना, तो यहाँ से भी इनसाइड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट कॉमन निकालना है, 1 माइनस। अब कांस्टेंट यहाँ से कॉमन निकालेंगे, 2 तो ऑलरेडी था ही, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3, तो हम 3 को भी बाहर निकाल लेंगे। तो अब क्या आएगा, z/3 प्लस 3/3, दैट्स इट। तो अब इसको सॉल्व कर, ये fz यहाँ पे लिख दे, fz इज इक्वल्स टू 1/2, 1 प्लस z ऐसे लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर ले 1 प्लस, बिकॉज हमें जो फॉर्मूला हमने निकाला है ना यहाँ पे 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस समथिंग में लेकर आना है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 1 प्लस z माइनस 1/6 होता है इनका मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस z/3। हमने क्या किया, fz को ऐसे लिख दिया,
और अगर तू अब इसको आगे सॉल्व करेगी 1/2, 1 प्लस जेड को ऊपर ले जा, 1 प्लस जेड -1 -1/6, इस चीज़ को भी ऊपर ले जा, 1 प्लस जेड अपॉन 3 -1। दैट्स इट। अभी तक हमने एफ जेड के साथ क्या क्या किया देख, हमें एफ जेड ऐसा दे रखा था जिसमें हमें ऐसे मल्टीप्लाई में डेनोमीटर दे रखे थे, हमें उसको करना था अलग। हमने ये सारा पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड यूज़ किया ताकि हम इनको अलग और अलग कर सके, अच्छे से वैल्यू डाल के हमने इसको अलग तो कर दिया। अब हमें क्या करना है, अलग करने के बाद हमें स्टेप यूज़ करना है, डायग्राम बनाया हमने, और अलग तो हमने ये कर दिया, लेकिन अगर तू फॉर्मूला देख, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है ओनली और 1 माइनस एक्स है, 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला तो चलो सही था, z+1 या 1 प्लस जेड, ये वाला तो इस चीज़ को फॉलो कर जाता, तो इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी। इधर देख z+3 था, ये कैसे फॉलो करता, बिकॉज यहाँ पे तो 3 वाला कोई फॉर्मूला है नहीं, हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको मैनेज करना है, इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है, तो हमें इस टर्म को है ऐसा बनाना है। तो इसको हमें 1 बनाना था कैसे भी करके, तो कैसे किया हमने, 3 को बाहर निकाल के डिवाइड कर दिया। सो इसीलिए हमने ये किया, ये वाला मेथड किया, ताकि अब हम इसको 1 प्लस जेड और 1 प्लस जेड का समथिंग ऐसा लिया है, और उसके बाद में ये चीज़ डेनोमीटर में थी तो उसको ऊपर ले गया। ऊपर कैसे ले गया, पावर -1 लगा के, पावर -1 यानी 1 अपॉन समथिंग, ठीक है। तो अब देख, ये हमने फॉर्मूले को कैसे रीराइट कर दिया, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर -1, हमने ऐसे यूज़ कर लिया। यहाँ पे x की जगह यहाँ पे क्या है, x की जगह है यहाँ पे z, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, z/3, ठीक है। x की जगह पे है z, x की जगह पे है z/3। जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 fz, वो सीरीज है, हाँ, fz 1 प्लस जेड टू द पावर -1, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1। इनका फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस, वैसे अल्टरनेटिव साइन आएंगे। तो देख 1 प्लस एक्स क्या है यहाँ पे z, तो z लिखेंगे, सॉरी ये प्लस में था तो ये माइनस में आएगा, फिर वापस से प्लस में z स्क्वायर, फिर माइनस में z क्यूब, एवी ऐसे डैश कर देना थोड़ा सा लिख के, दैट्स इट। माइनस में अब हम लिखेंगे 1/6, वापस से बता, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1, यहाँ पे सेम सीरीज यही फॉलो होगी, तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे 1, लेकिन माइनस, अब यहाँ पे x क्या था, z/3 था, तो z/3 प्लस z/3 का स्क्वायर, z/3 का क्यूब, दैट्स इट। खत्म कर देना डैश डैश करके। तो ये हमारी पूरी लॉरेंट सीरीज निकल गई इस वाले रीजन के लिए, व्हेन बोथ द सर्कल्स वर इनसाइड। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है, व्हेन द रीजन इज बिटवीन 2 and 3, रीजन इज बिटवीन 2 and 3, ठीक है। ये हमें दे रखा है, रीजन इज ऑफ z इज बिटवीन 2 and 3। इसका मतलब रीजन इज समवेयर इन बिटवीन ऑफ दीज सर्कल्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में कहीं पर है, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस तो 2 है, सॉरी 3 है, और इसका रेडियस है 1, तो 2 का इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा। अब देख, अगर रीजन इसके बीच में है तो कौन सा वाला सर्कल इनसाइड द रीजन है, ये वाला जो सर्कल है ये है इनसाइड द रीजन, और ये वाला जो सर्कल है ये है आउटसाइड द रीजन, है ना। फॉर द सेकेंड पार्ट, दिस वाला सर्कल इज इनसाइड द रीजन, दिस वाला सर्कल इज आउटसाइड द रीजन। पहले वाले पार्ट में क्या था, दोनों कॉज रीजन बड़ा था, z3 था, तो 3 से ज्यादा का था, यानी दोनों सर्कल उसके अंदर कवर हो गए थे। लेकिन अब दोनों सर्कल अंदर कवर नहीं हो रहे हैं, एक इनसाइड है एक आउटसाइड है। तो अब देख, हमारा वो वाला चीज हमेशा याद रखना है, इनसाइड का मतलब है कांस्टेंट कॉमन लेना है, आउटसाइड का मतलब है z कॉमन लेना है। ट्रिक है ये एक इजी ट्रिक के लिए। तो वापस से हम यही लिखेंगे, fz इज इक्वल्स टू 1/2 z प्लस 1 माइनस 1/2 z प्लस 3। ये वाली चीज मैंने वापस से यहाँ पे लिखी, fz जो हमने निकाला था इतना पार्शियल फ्रैक्शन करके। अब हमें यहाँ पे, पहले हमने दोनों इनसाइड लेके सॉल्व किया था, अब हमें देखना है ये जो छोटा वाला सर्कल है ना रेडियस 1 का, ये वाला जो सर्कल है ना, ये तो इनसाइड है, तो इसको तो सेम हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 1/2 हमने 1 को बाहर कॉमन लिया, कांस्टेंट कॉमन लिया, तो क्या हो गया, z/1 प्लस 1/1 माइनस 1/2। अब यहाँ पे देख, आउटसाइड वाला सर्कल है ना, ये बड़ा वाला सर्कल तो आउटसाइड है रीजन के, आउटसाइड में हमें क्या बोला था, z बाहर लेने को बोला था, तो अब हम z बाहर लेंगे। 2 तो यहाँ पे था, मल्टीप्लाइड में z और कर देंगे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय z, वापस लिखता 2 इंटू z इंटू, अब देख z हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, z/z प्लस 3/z, ये तो कट के हो जाएगा 1 1 1,
तो अब इसको सॉल्व करके देख, 1/2 1 प्लस जेड, इसको उल्टा ऐसे करके भी लिख सकते हैं ना, cos प्लस तो कॉम्यूटेटिव होता है z, दैट्स इट, माइनस 1/2 z, है ना, और यहाँ पे क्या था 1 प्लस 3/z। अब वापस से इसको ऊपर लेते हैं, 1/2 1 प्लस z का इनवर्स माइनस 1/2 z 1 प्लस 3/z का इनवर्स। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, इनसाइड अगर है रीजन के इनसाइड है सर्कल हमारे, तो कांस्टेंट कॉमन लेंगे इससे, आउटसाइड है तो फिर z कॉमन लेंगे, दैट्स इट। अब वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1/2 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब डैश, दैट्स इट, माइनस 1/2 z, और यहाँ से भी कॉमन निकाल लेंगे, क्या है 1, यहाँ से भी इसका फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 का 1 माइनस 3/z का, फिर प्लस 3/z का स्क्वायर, फिर क्यूब, समथिंग ऐसे ऐसे करके बस सॉल्व करना है। ये है पूरा लॉरेंट सीरीज, सारे क्वेश्चन से बन जाएंगे। एक क्वेश्चन का सॉल्व कर लेना ट्यूटोरियल शीट का, मैंने अभी एक करके दिया है, 2 ही क्वेश्चन है लॉरेंट सीरीज के ऊपर, एक क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेना, एंड कर ही लेना मतलब, ठीक है ना। चीज़ में हमें क्या याद रखना है, इनसाइड अगर है रीजन के इनसाइड है सर्कल हमारे, तो कांस्टेंट कॉमन लेंगे इससे, आउटसाइड है तो फिर z कॉमन लेंगे, दैट्स इट। अब वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1/2 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब डैश, दैट्स इट, माइनस 1/2 z, और यहाँ से भी कॉमन निकाल लेंगे, क्या है 1, यहाँ से भी इसका फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 का 1 माइनस 3/z का, फिर प्लस 3/z का स्क्वायर, फिर क्यूब, समथिंग ऐसे ऐसे करके बस सॉल्व करना है। ये है पूरा लॉरेंट सीरीज, सारे क्वेश्चन से बन जाएंगे। एक क्वेश्चन का सॉल्व कर लेना ट्यूटोरियल शीट का, मैंने अभी एक करके दिया है, 2 ही क्वेश्चन है लॉरेंट सीरीज के ऊपर, एक क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेना, एंड कर ही लेना मतलब, ठीक है ना।